और बोले हैं कि गोली चलेगा तो पहला गोली चंद्रशेखर आजाद खाएगा, छाती में खाएगा। और वो गोली खाने वाला आदमी है, सिर्फ बोलने वाला आदमी नहीं है। वो गोली खाया और अभी भी सर उठा के वो खड़ा है। 4 गोली खाने के बाद भी बोलता आखिरी बूंद तक खून बहा दूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, अपने पद से हटूंगा नहीं। ये है रावण। उसमें उसको घसीट के लिए जाया गया, कई महीना जेल में रखा गया, उसके कमर तोड़ दिए, नाखून उखाड़ दिए, लेकिन टस से मस होने वाला नहीं है। ये बंदा जेल खाटता है, जान की बाजी लगाता है, हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। वो बोलता है कि जितने दिन जिएंगे भारत के 140 करोड़ मजलूम के लिए बोलते रहेंगे और हम कभी बिकेंगे नहीं, सौदा नहीं करेंगे। दूसरे लोग बोलते हैं, ये करके दिखाते हैं। ऐसा बंदा आज के दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ये दलित हो, आदिवासी हो, औरत हो, ओलंपिक के पदक जीतने वाले हमारे बहनें हो, सेना के लोग हो, नागरिकता कानून हो, हत्ता के फिलिस्तीन के बच्चों को जब कत्ल किया जाता उसके लिए भी ये आवाज उठाता। इंसानियत पे पक्ष में खड़ा होने वाला दूसरा बंदा मेरे नजर में नहीं है। इसीलिए मैं इस चंद्रशेखर आजाद के लिए पागल हूं। उसके लिए पूरा भारत जाना जरूरत होगा तो पूरे भारत का दौरा करूंगा। ये रमजान के महीने में रोजा रख के, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इबादत का महीना है, और एक घूंट पानी तक नहीं पिया, इस गर्मी में दरवाजा दरवाजा हम घूमे, तो इस बंदे को जिताने के लिए, इसके लिए पूरा भरोसा है। हम बोल रहे हैं इससे ज्यादा ईमानदार, इससे ज्यादा सच्चा, इससे ज्यादा दिलेर और इससे ज्यादा गरीबों से मोहब्बत करने वाला दूसरा कोई नहीं। मैंने देखा सड़क में चलते हुए जो औरत जिसके पैर में चप्पल नहीं है, फटा चिरा कपड़ा, सर में कंघी नहीं है, उससे लोग बात करने से कतराएंगे। वो जाके उसके चरण छू के आशीर्वाद मांग रहा और कभी कभी मोहब्बत में सीने से लगा ले रहा, उसके आंसू पहुंच रहे तो इसके आंख में भी आंसू टपक रहे। ये कोई फिल्मी एक्टिंग नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने बहुत करीब से इसको देखा, इसलिए इसे मोहब्बत करते हैं। दूसरे लीडर जेल नहीं खाते हैं, दूसरे लीडर गोली नहीं खाते, दूसरे के कमर डंडे मार के तोड़े नहीं गए, दूसरे लीडर के नाखून उड़ाए नहीं गए। ये सब कुछ सारे इम्तिहान दे के आप जनाधार की बात बोलते कि वोट की जनाधार ना, वोट की गोली मारिए। आज भारत नहीं पूरे विश्व में चर्चा है चंद्रशेखर आजाद का। ये बंदा कौन है, कहां से आया? एक गरीब मां का भूखा प्यासा बच्चा आज करोड़ों लोगों के दिल में राज कर रहा है। ये इम्तिहान दिया है, इम्तिहान में पास कर गया है, इसको इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। और वोट का तो जो बात बोलिए, रिकॉर्ड वोट नगीना में जीत के निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेल्हा में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर के, एक नई खबर को लेकर के। आज हमारे साथ बंगाल से चल करके नगीना लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए कलकत्ता से चल के आए हैं एक खास मेहमान है, हमारे साथ बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत करेंगे कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर के और किस तरीके से प्रभावित है आजाद समाज पार्टी से, सब कुछ जानेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बेल्हा में। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज अहमद मुल्ला है। सर, आप कलकत्ता से चल के नगीना लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। कहीं ना कहीं नगीना एक हॉट सीट बनी हुई है, तो क्या मोटिव है, किन मकसद और क्या विचारधारा है जिनके चलते आपको यहाँ पर आने पे मजबूर हो गए? चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव प्रचार प्रसार करने न चाहते हुए भी आप यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आने का मकसद बोलिए, मजबूरी बोलिए, हमें अपने देश को बचाना है और एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिसे आप रावण कहते हैं जी। ये पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के ऊपर, अब भारत का किसी भी नेता, किसी भी दल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। एक इंसान है जो सच्चा आंख बंद करके आप उसको भरोसा कर सकते हैं। इस देश के जो मजलूम गरीब, जिनका जो हक लूटा गया है और संविधान को जो बीच चौराहे में जंतर मंतर में जलाया जा रहा है, और शासक दल एमपी बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान को बदलना है। जिस संविधान को शपथ लेके ये लोग एमएलए एमपी बने, मंत्री बने, उनकी जरूरत देखिए, वो संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो इससे बड़ा खतरा इस मुल्क को क्या होगा? इस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 140 करोड़ लोग चिंतित है। और मैं भी यहाँ कलकत्ता में रमजान के महीने में रोजा रख के पूरा महीना गांव गांव हम भटकते रहे, दरवाजे दरवाजे गए कि चंद्रशेखर आजाद को पहचानो, इनको वोट दो और एक ऐसा मिसाल कायम करो, पूरे भारत के लोगों को समझ में आ जाए कि यही वही सितारा है, वही है रहनुमा है, यही है लीडर जो बाबा साहब का अनुसरण करता है, बाबा साहब का सपना को पूरा करेगा, अधूरा सपना को। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। मतलब ये शख्स जीत गया तो समझ लिया हमारे हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ गया, सारे दुश्मनों को हम नाश करेंगे, सारे बुलडोजर को तोड़ देंगे। इससे बड़ा बुलडोजर और कोई नहीं है भारत में। रावण खड़ा हो गया, चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, इसके सामने सारे बुलडोजर फेल हो जाएंगे। सर, इतना कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, इसके पीछे का जो मोटिव है, तमाम तरह के राजनीतिक लीडर हैं, चाहे राहुल जी को ले लीजिए, चाहे अखिलेश जी को ले लीजिए, और चाहे उधर बिहार में लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, तमाम तरह के लोग संवैधानिक और संविधान की बातें करते हैं और संविधान की बचाने की बातें करते हैं। ऐसे में आपको क्या दिख गया चंद्रशेखर में कि आप चंद्रशेखर के प्रति इतनी संवेदनाएं व्यक्त करने लगे? सभी लोग अपने अपने जगह में अच्छे हैं जी। चंद्रशेखर की बात यह है, वो जो बोलता है वो करता है, और वो कोई जाति के बारे में नहीं बोलता, हर जाति के बारे में बोलता। हर औरत मर्द, हर खिलाड़ी से लेके सिपाही से लेके हर एक के दर्द में। नागरिकता कानून आया, एनआरसी आया,
तो उन्होंने मुसलमानों के हक में जामे मस्जिद में खड़ा हो गए और बोले हैं कि गोली चलेगा तो पहला गोली चंद्रशेखर आजाद खाएगा, छाती में खाएगा। और वो गोली खाने वाला आदमी है, सिर्फ बोलने वाला आदमी नहीं है। वो गोली खाया और अभी भी सर उठा के वो खड़ा है। 4 गोली खाने के बाद भी बोलता आखिरी बूंद तक खून बहा दूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, अपने पद से हटूंगा नहीं। ये है रावण। उसमें उसको घसीट के लिए जाया गया, कई महीना जेल में रखा गया, उसके कमर तोड़ दिए, नाखून उखाड़ दिए, लेकिन टस से मस होने वाला नहीं है। ये बंदा जेल खाटता है, जान की बाजी लगाता है, हर दिन मरता है, हर दिन जीता है। वो बोलता है कि जितने दिन जिएंगे भारत के 140 करोड़ मजलूम के लिए बोलते रहेंगे और हम कभी बिकेंगे नहीं, सौदा नहीं करेंगे। दूसरे लोग बोलते हैं, ये करके दिखाते हैं। ऐसा बंदा आज के दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ये दलित हो, आदिवासी हो, औरत हो, ओलंपिक के पदक जीतने वाले हमारे बहनें हो, सेना के लोग हो, नागरिकता कानून हो, हत्ता के फिलिस्तीन के बच्चों को जब कत्ल किया जाता उसके लिए भी ये आवाज उठाता। इंसानियत पे पक्ष में खड़ा होने वाला दूसरा बंदा मेरे नजर में नहीं है। इसीलिए मैं इस चंद्रशेखर आजाद के लिए पागल हूं। उसके लिए पूरा भारत जाना जरूरत होगा तो पूरे भारत का दौरा करूंगा। ये रमजान के महीने में रोजा रख के, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इबादत का महीना है, और एक घूंट पानी तक नहीं पिया, इस गर्मी में दरवाजा दरवाजा हम घूमे, तो इस बंदे को जिताने के लिए, इसके लिए पूरा भरोसा है। हम बोल रहे हैं इससे ज्यादा ईमानदार, इससे ज्यादा सच्चा, इससे ज्यादा दिलेर और इससे ज्यादा गरीबों से मोहब्बत करने वाला दूसरा कोई नहीं। मैंने देखा सड़क में चलते हुए जो औरत जिसके पैर में चप्पल नहीं है, फटा चिरा कपड़ा, सर में कंघी नहीं है, उससे लोग बात करने से कतराएंगे। वो जाके उसके चरण छू के आशीर्वाद मांग रहा और कभी कभी मोहब्बत में सीने से लगा ले रहा, उसके आंसू पहुंच रहे तो इसके आंख में भी आंसू टपक रहे। ये कोई फिल्मी एक्टिंग नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने बहुत करीब से इसको देखा, इसलिए इसे मोहब्बत करते हैं। सर इतना बारीकी से आपने बताया, बातों को आपने रखा है। एक चीज मुझे कहीं ना कहीं ये हर एक राजनेता करता भी है और आप देखे भी होंगे, क्योंकि सत्ता पाने के बाद कहीं ना कहीं वो राजनेता की विचारधारा में परिवर्तन आता है। तमाम वो राजनीतिक दल आप देखे होंगे जो तमाम गठबंधन के साथ जुड़ते हैं, बदलते हैं और सत्ता पाने तक के कुछ भी हद तक जा सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद, जिनकी एक नई पार्टी है, जिनका जनाधार अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में उनका जो इतिहास रहा है उसमें एक भी सीटें नहीं निकाल पाए, चाहे एमएलए की सीट हो, चाहे एमपी की सीट हो। पहली बार खुद चंद्रशेखर आजाद रावण जो है नगीना से उन्होंने चुना इसलिए भी है, उनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि यहाँ दलित और मुस्लिम वोट ज्यादा है, हो सकता है कि यहाँ से हमारा राजनीतिक करियर शुरुआत हो, इसलिए सिंपैथी देने के लिए ऐसा कुछ कदम उठा रहे हूँ। आपको नहीं लगता? देखिए, आपका सवाल के जवाब में मैं बोलूंगा, मैं पर्सनली गारंटी ले रहा हूँ, ये बंदा कभी मुकरेगा नहीं, ये बंदा कभी बदलेगा नहीं, ये बंदा कभी पलटी नहीं करेगा। क्योंकि बाकी सारे नेता आते, मीठी मीठी बोल, हाथ जोड़ के दरवाजे में खड़े होते, झूठे वादे करते, वोट लेने के बाद मुकर जाते। लेकिन इसने पहले इम्तिहान दिया है, इम्तिहान में पास किया, लाखों करोड़ों लोगों को दिल जीता। दूसरे लीडर जेल नहीं खटते, दूसरे लीडर गोली नहीं खाते, दूसरे के कमर डंडे मार के तोड़े नहीं गए, दूसरे लीडर के नाखून उड़ाए नहीं गए। ये सब कुछ सारे इम्तिहान दे के आप जनाधार की बात बोलते कि वोट की जनाधार ना, वोट की गोली मारिए। आज भारत नहीं, पूरे विश्व में चर्चा है चंद्रशेखर आजाद का। ये बंदा कौन है, कहां से आया? एक गरीब मां का भूखा प्यासा बच्चा आज करोड़ों लोगों के दिल में राज कर रहा है। ये इम्तिहान दिया है, इम्तिहान में पास कर गया है, इसको इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। और वोट का तो जो बात बोलिए, रिकॉर्ड वोट नगीना में जीत के निकलेगा। कोई चीज को पहचान आने में, लोगों तक आने में समय लगता है। कल वो बंदा को सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज नगीने के कम से कम हर घर में पढ़े लिखे जाहिल लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, दलित लोग, आदिवासी यहाँ कम है, मुसलमान, हर एक के मुंह में जाइए। हम पहले गांव में जाते थे लोगों को समझाने के लिए कि भाई चंद्रशेखर को वोट देना है। अभी गांव में घुसते हैं तो बोलते हैं कि रुको, कहां से आए हो? केतली से आए हो तो गांव में घुसने देंगे, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। और वो हमको बोलते हैं कि वोट को बचाइए, वोट तो हम दे देंगे, ईवीएम को आप बचाइए, कहीं धांधली ना हो जाए, उसको चौकसी कीजिए, पहरेदारी कीजिए। मतलब वो अपने तरह से कमिटमेंट कर चुके हैं, हमको बोल रहे कि हमारा वोट को बचा लो। तो वोट देख लीजिएगा, जनाधार किसको बोलते हैं। ये नगीना के वोट का बात नहीं हो रहा, ये नगीना में चुनाव हो रहा, लेकिन इम्तिहान हो रहा पूरे भारत का। पूरा भारत के लोग इसके ऊपर निगाह गड़ा के रखे हैं, ये इसको जिता दे तो हाथों हाथ मैं उनको ले लूंगा। पूरे भारत के लोग इसके इस्तेकबाल में इंतजार में बैठे हैं। और देख लीजिएगा, ये बंदा तो जीतेगा नगीना में, लेकिन भारत के हर गांव में, शहर में इसके नाम का डंका बजेगा, इसका इस्तेकबाल का आयोजन होगा। और इससे पहले किसी का नहीं हुआ है। ये एक इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास बन रहा है। अच्छा सर, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, 370 जो जम्मू कश्मीर को हटाने की बात हो, चाहे एनआरसी सीए की बात हो, तमाम वो मुद्दे जो बीजेपी सरकार ने रखी है, और बाकायदा उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित के लिए हमने काम किया है। आपको नहीं लगता है कि मुसलमान हितैषी और मुसलमान अल्पसंख्यकों के बीच संवेदनाएं व्यक्त करती नजर आ रही है बीजेपी? इससे ज्यादा ढोंग की नौटंकी बाज आप कोई जुमलाबाज कहीं देखें? अमित शाह खुद बोले थे, वो तो जुमला दिए थे, वो जो बाहर से 15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे, उनके सर्वोच्च नेता उनको जुमलाबाज बोलते, उनको लोग फेकू बोलते, उनको लोग चौकीदार बोलते, उनको
अभी तो बहुत अब शब्द उसके नाम में इस्तेमाल हो रहा है, मैं नहीं करूंगा। देखिए 370 भी करना था तो कश्मीर में ही किया। कश्मीर का स्टेट का जो स्टेटस था उसको तोड़ के सेंट्रल क्षेत्र हुआ, माने केंद्रीय क्षेत्र उसको बनाया गया, एकदम खिलौना बनाया गया। वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट था, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान का वो राजनीति करते हैं। एनआरसी का मूवमेंट भी जो आया है उसमें झूठ मूठ उन्होंने हिंदू मुस्लिम का यहाँ ये किया कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो मुस्लिम छोड़ के सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू 6 जाति को लेके आएंगे, बसाएंगे। यहाँ के गरीबी इस कदर गया, लोग जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं। यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को खिलाने की उनकी औकात नहीं है। वो पाकिस्तान से प्यार जता रहे, अफगानिस्तान से। अरे हिंदू जैन कुछ भी हो तो पाकिस्तानी है ना। तो आपको भारत के हिंदू पसंद नहीं है, पाकिस्तानी हिंदू पसंद है, भारत के जैन पसंद नहीं है, भारत के बौद्ध पसंद नहीं है। क्या सारे लोगों का घर खजाने से भरा हुआ, सारे लोग पढ़े लिख लिए, सारे लोग को नौकरी मिल गया? यहाँ लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। आप बोल रहे हैं उनको बाहर से लाएंगे, कहां बिठाएंगे? और ये जो बोल रहे ना मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, बाहर को देंगे, मुसलमान को कोई नागरिकता नहीं चाहिए, मुसलमान नागरिक है। अब बाहर से कोई यहाँ आने वाला नहीं है और नागरिकता लेने का और भी कानून है, वो लोग लेते हैं। तो ये सिर्फ भारत के लोगों को हिंदू मुसलमान का बांटने का, जहन बांटने का, नफरत फैलाने का काम है। लेकिन ये सब करके उनकी चोरी को छुपा नहीं पाएंगे। वो जो पीएम केयर का फंड जब बोलते हैं ना मैं दिखाऊंगा नहीं, वो जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब हम दिखाएंगे नहीं, वो जो बोलते हैं ना राफेल का प्लेन का कागज जो है वो मैं दिखाऊंगा नहीं, और हमें बोलते कागज दिखाओ के नागरिक है, नागरिक हो कि नहीं, तो उनको कागज सारा दिखाना पड़ेगा। वो वक्त आ गया है, या तो वो भाग जाएंगे या तो उनको यहाँ रहना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, और बाकी लोगों को सबको जेल में भर रहे ना, उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। ये आदमी के झांसे में कोई नहीं है। वो मुसलमान से हमदर्दी क्या दिखाएंगे? वो सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस देश के हिंदू के हैं। आप बोलिए नौकरी खोया तो कौन खोया? सारे कंपनी को बेच रहे, आरक्षण खत्म कर रहे, तो आरक्षण में किसको फायदा पहुंचता है? हिंदू को फायदा पहुंचता है। इस मुल्क के जिनको हिंदू आप बोलते हैं, अगर नौकरी गया हिंदू का गया, अगर बाजार में चीजों का दाम बढ़ा तो मुल्क में तो ज्यादातर हिंदू है, तो सबसे ज्यादा हिंदुओं का अगर कोई दुश्मन है, स्कूल, इलाज, अस्पताल, स्कॉलरशिप, पेंशन सब कुछ उड़ा दिए। अब बोले मंदिर करो। मंदिर में भी तो कौन लोग रहेंगे? ब्राह्मण लोग रहेंगे, अमीर लोग रहेंगे। उन पैसों को क्या मंदिर का आमदनी से इस मुल्क में स्कूल खोला जाएगा? उसके आमदनी से क्या हॉस्पिटल खोला जाएगा? कुछ नहीं। वो मंदिर के फंड में भी ये टैक्स लगा रहे हैं, वहां से इनको कुछ मिलेगा। तो पूरा चीज देखिए, ये देश के लोग मुक्ति चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान बचाना चाहते हैं। जो अधिकार बाबा साहब ने दिया उसको लागू करना है। अभी दाएं बाएं करके 75 साल बहुत सारे सरकार आए, सपना दिखाएं, लेकिन हमें कुछ दिए नहीं, हमारा सब कुछ छीन लिया। नौकरी चला गया, तालीम हाथ से निकल रहा है, जमीन हाथ से निकल रहा है, नौकरी निकल रहा है। सरकारी जितने इदारे भारत के लोग खून पसीना एक करके उसके टैक्स पैसे से बनाया गया, सब बेच दिए गए। बेचा क्या गया? बांटा गया है। अदानी अंबानी को गिफ्ट दिया गया है। तो अब इस देश को बचाने के लिए भारत के लोग नया सिस्टम, नया रास्ते की तलाश कर रहे हैं, और वो रास्ता चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है। उनका कहना है कि तमाम जो उद्योगपति सरकार के साथ हाथ बटा रहे हैं, इससे हमारा भारत देश जो है विकसित होगा। आने वाले समय में 2047 तक उनका ये टारगेट रहा है कि ये भारत जो है विकसित देशों में बनकर उभरेगा, ये उनका संकल्प है। और एक भी वादा और नारा भी देते हैं कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन होगा? वो तो ईवीएम के भरोसे 400 पार बोल रहे। अगर इसी ईवीएम को टाइट दे दिया जाए, 100 भी नहीं पार कर पाएंगे, ये हम आपको निश्चितता से बोल सकते हैं। और विकास की बात ये बोले कि 70 सालों में जो कर्ज हुआ, ये 10 साल में उसे 3 गुना विदेशी कर्ज आ गया है। 1 लाख से भी ज्यादा, 1,40,000 के सर में, हर एक के सर में कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा, पैदा होते साथ उसके ऊपर 1,40,000 का कर्ज, इसको विकास बोलते हैं। भारतीय मुद्रा का दाम जो है अभी 84 रुपया डॉलर हो गया, ये गिरते चले जा रहा, ये विकास है। बेकारी पिछला 40-45 साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई इतना कभी नहीं था, इसको विकास बोलते हैं क्या? देश पूरा बिक चुका है, खत्म हो चुका है, और ये झूठा जुमलाबाजी करते हैं। चाइना हमारा इतना बड़ा क्षेत्र दखल करके बैठे हैं, उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते। ये पूरे देश के सारे कंपनी को बेच दिए। सिर्फ 2 कंपनियां अदानी अंबानी को ये लाभ देते हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा लेते हैं, कोई भी फंड का कोई हिसाब नहीं देते। इसको विकास बोलते हैं क्या? 80 करोड़ लोगों को बोलते कि मैं मुफ्त अनाज दूंगा, देता हूं। इस बार उनका मैनिफेस्टो में भी जो ये जो हाईलाइट है, इसका मतलब अगर इनको मुफ्त अनाज ना दिया जाए, भारत के 80 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। इसका नाम विकास होता है क्या? तालीम अभी तक नहीं पहुंचा है, स्वच्छ पानी, पीने का पानी अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। गंगा प्रदूषण करने का, जो मुक्त करने का जो बात हुआ था, कोई एक मुद्दा बता दीजिए। ये 10 साल में उन्होंने वादा पूरा किया, सबके लिए पक्का मकान। अभी तो बुलडोजर से लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। वादा क्या था? 2022 तक सबके लिए पक्का मकान हो जाएगा, सारे डिजिटल सिटी हो जाएंगे कि नहीं? कहां हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। सारे ही जुमले हैं। अभी मंदिर लेके पढ़े, एनआरसी लेके पढ़े, उनके पास विकास का झूठा डाटा है, और जितना डाटा हम लोग को देते हैं वो सब झूठा है।
उसका अगर इंक्वायरी हो, रिजर्व बैंक का फंड का भी इंक्वायरी हो, तो आपको पता चलेगा मुल्क का, रिजर्व बैंक का हालत बहुत खस्ता है। बैंक सारे तो बेच ही दिए, बैंक सारे बेच दिए, तो आपका विकास कहाँ हुआ? इसको बोलते हैं विकास क्या? विदेशी कंपनी सारा फैसिलिटी ले रहा है। आप बोलिए बीएसएनएल को खत्म कर दिए और विज्ञापन करते हैं प्रधानमंत्री जियो का। इससे बड़ा शर्म का क्या बात है? आप प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। जो भारत का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, भारत का चेहरा को उज्जवल करना चाहिए पूरा पृथ्वी में, वो एक कंपनी का एड एजेंसी का समझ लीजिए मॉडल बन के खड़े हैं। फोटो से तो उनको खास लगाव है, फोटो खींचने के लिए वो माहिर है, लेकिन भारत के लोग उनको फोटो बना के छोड़ देंगे, फाइनली उनका मेरा हकीकत नहीं सवाल आपसे रहेगा। ये है कि भारत की दशा और दिशा किस ओर जाती हुई नजर आ रही है, एक शब्दों में बयां करना हो तो? भारत बहुत भयंकर परिस्थिति के सामने है। भारत के सारे डिपार्टमेंट फेल हो चुके हैं। हमारे जैसे रिजर्व बैंक फेल हो चुका है, चुनावी जो हमारा एजेंसी है वो भी कुछ हद तक मोदी जी के पक्ष में है, अदालत के फैसले संविधान के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये बड़ा खतरा है लोकतंत्र खत्म होने का। इसलिए लड़ाई सर इतने रोकना चाहूंगा, इतने आरोपों के बीच में अगर बीजेपी फिर से वापसी सत्ता में करती है तो फिर क्या होगा? भयंकर लड़ाई होगा, आजादी का लड़ाई होगा। ब्रिटिश ने हमारा सारा हक छीन लिया था, अगर हमको वोट देने का हक छीन लिया जाए, ईवीएम से मैनेज किया जाए, अब तो हम समझते हैं ना कि उनके पक्ष में कोई नहीं है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना औरत है, ना मर्द है, ना किसान है, ना सेना है, ना सिपाही है, ना मजदूर है, कोई नहीं है। फिर उनको 400 पान कौन कराएगा? ईवीएम मशीन ही कराएगा। तो लोग उसके बाद अपनी लड़ाई के लिए रास्ता खोजेंगे। ये गणतंत्र है, ये बहुत मजबूत गणतंत्र है, यहाँ कोई टिक नहीं सकता। यहाँ ब्रिटिश जब भागने के मजबूर हो गए तो ब्रिटिश के जो ये औलाद है, ये ब्रिटिश के नाजायज औलाद, इनको भी भागना पड़ेगा। गणतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और उसी के ऊपर खड़े होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। जब 140 करोड़ लोग इकट्ठा खड़ा हो जाएंगे ना, दुनिया का कोई ताकत, बंदूक, टैंक, रॉकेट, मिसाइल हमें रोक नहीं पाएगा। भागना पड़ेगा। भारत को बचाना हम जानते हैं, पहले भी ब्रिटिश से बचाने के लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ेगा तो फिर देंगे। हम कलकत्ता से आप यहाँ चल के आए हैं, खासकर हमारे जो दर्शक हैं टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज पोर्टल के, और खासकर नगीना की जो जनता है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे आपके दर्शकों के लिए मेरा प्राण भरा शुभेच्छा है, आशीर्वाद है, जो भी बोलिए अपने माँ बहनों को। इस चैनल को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये हमारी बात को, चंद्रशेखर आजाद की बात को फैला रहे हैं। तो जाहिर है अगर चंद्रशेखर की आवाज जिस चैनल से चले, उस चैनल से भी हम मोहब्बत करेंगे, आपको भी मोहब्बत करने के लिए बोलेंगे। ऐसे जो यूट्यूब है, बड़े बड़े नेशनल टीवी को छोड़ दीजिए, ये यूट्यूबर ग्रास लेवल से, जो जमीनी सतह से जो सच्ची कहानी जो लोगों के सामने पेश करे, ऐसे चैनल को बढ़ावा दीजिए। और हम भी चाहेंगे कि ये पूरे भारत में ये चैनल पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे खास मेहमान कलकत्ता से चल के नगीना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए थे, और बहुत ही खास बातचीत रही है। तमाम वो मुद्दे थे, तमाम मुद्दे को रखा हमने बारीकी से। उन्होंने संक्षेप में बताया कि किन किन मुद्दों के कारण आज सरकार पे किस तरीके से धावा उन्होंने बोला। तमाम मुद्दे को बारीकी से और बहुत सहजता से सवाल का जवाब दिया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खास इंटरव्यू था। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।